ओम गणेशाय नमः। प्रिय मित्रों, जैसा मैंने आपको कहा है कि सभी ग्रहों के एप्लीकेशन के और उनके अच्छे प्रभाव के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो उसी में मैं आपको और जानकारी देना चाहता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको चंद्रमा, जो चंद्र देव हैं, उनके एप्लीकेशन होने से जो दुष्प्रभाव होंगे उनको कैसे हम दूर कर सकते हैं और चंद्रमा से हम उपाय करके किस तरह अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान गणपति अगर चाहेंगे तो चंद्रमा के उपाय से सभी जातकों को उपाय करने के पश्चात उनको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा शीतलता के कारक हैं। चंद्रमा को जैसे सूर्य को राजा का दर्जा दिया हुआ है ग्रहों के, तो चंद्रमा को रानी का भी दर्जा दिया हुआ है। और कर्क लगन से मिथुन और बैक में जाए वृष, मेष, मीन, ये कुंभ लगन, तो ये जो 6 लग्न है इनको भी आधिपत्य चंद्रमा को सौंपा हुआ है। जबकि सिंह राशि से अगर हम आगे चलते हैं तो सिंह के बाद कन्या, कन्या के बाद वृश्चिक और तुला राशियां और धनु राशि, उसके बाद मकर राशि, इनका जो स्वामित्व, एक इनका जो अधिपत्य है वो सूर्यदेव के अधीन होता है। अब मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूं कि चूंकि चंद्रमा शैशावस्था का भी कारक है, जिसको इन्फेंसी कहते हैं अंग्रेजी में, और अगर किसी की जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा बहुत बुरी तरह पीड़ित है और छठे और 12वें भावों से भी संबंध रख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि जो बालक होता है उसकी शैशवावस्था में भी काफी स्वास्थ्य खराब हो जाता है और मृत्यु तक होने की संभावना रहती है। तो ऐसे केसेस के अंदर जनरली एक सफेद धागे के अंदर, चांदी के अंदर चंद्रमा का पहनाने से जो एक्सपीरियंस है लोगों के, उससे ये देखा गया है कि काफी फायदा मिलता है बच्चे को। अगर चंद्रमा का छठे घर से संबंध मिलता है और मान लीजिए कि कर्क लगन की कुंडली है, तो छठा घर रोग रिपु ऋण का कारक है, तो वहां पे भी ये देखा जाता है कि जातक के स्वास्थ्य के अंदर हमेशा सही नहीं रहता और उसके कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। और बड़े ऋषि मुनियों का और ये एक्सपीरियंस भी है जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनका, कि गले के अंदर चांदी का चांद, एक चांदी से चांद आकार का चांद चंद्रमा बनवाकर सफेद मोती का एक छोटा सा टुकड़ा और इसको सफेद या लाल धागे में और एक छोटा सा लाल मूंगा बांध के गले में पहने तो उससे भी काफी लाभ होता है। अब चंद्रमा किसी की कुंडली के अंदर मैलेफिक प्लेनेट भी होता है, बेनिफिक प्लेनेट भी होता है। पक्ष बल के अंदर देखा जाता है कि वो मजबूत है कि कमजोर है। अब इसका क्या मतलब है पक्ष बल का? तो जैसा कि हम जानते हैं कि महीने में एक बार अमावस्या आती है, एक बार पूर्णमासी आती है, और 15-15 दिन के अंतराल से ये आती है लगभग। अब जब अमावस्या खत्म होगी उसके बाद जो पहली तिथि आती है उसको प्रतिपदा कहते हैं। ऐसे ही द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ऐसे ही चौदस के बाद फिर पूर्णमासी आती है। तो अमावस्या से जो पूर्णमासी तक का जो दिन काल चलता है उसको शुक्ल पक्ष कहा जाता है। उसमें चंद्रमा की जो गति है, वो आकृति है, वो कलाएं बढ़ती जाती हैं। जबकि पूर्णिमा से अगर चंद्रमा अमावस्या की तरफ जा रहा है तो उसकी कलाएं छोटी होती जाती हैं और वो कृष्ण पक्ष कहलाता है। तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से मतलब अमावस्या के बाद पहला दिन प्रतिपदा, दूसरा दिन द्वितीया, तो ऐसे 8 दिन के पश्चात अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक पक्ष बल में चंद्रमा को मजबूत माना जाता है। क्योंकि अमावस्या कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा कोइंसाइड कर जाते हैं, एक ही डिग्री पे होते हैं। तो
कोई भी प्लेनेट जब सूर्य के निकट आता है तो एक पर्टिकुलर डिग्री के बाद वो उसको बोलते हैं कि वो अस्त हो गया, वो कंबस्ट हो गया और उसका प्रभाव क्षीण माना जाता है। तो ऐसे ही चंद्रमा के साथ भी होता है। अमावस्या को चंद्रमा सूर्य के साथ आता है तो वो हमको दिखाई नहीं देता, तो उस दिन चंद्र रात्रि के अंदर चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं दिखता है। अब ये मन का कारक भी है। तो अगर आप देखेंगे कि जातक की कुंडली में अष्टम में अगर चंद्रमा बैठा है, कर्क राशि वहां नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन अष्टम भाव के अंदर अगर है तो वो व्यक्ति का मानसिक प्रभाव पे वो डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो अगर सूर्य और चंद्रमा 8वें स्थान के 8वें भाव के लॉर्ड हैं तो उनके ऊपर अष्टम दोष नहीं लगता। यहां पे एक ही एक्सेप्शन है, लेकिन अष्टम में अगर चंद्रमा है तो वहां पे वो भी नेगेटिव इफेक्ट देता है, जातक के माइंड के ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है। छठे में भी वो रोक देता है अगर वो लग्न लॉर्ड है। तो चंद्रमा जब सूर्य के निकट होते के कारण कमजोर हो जाता है, और अगर वो मेलेफिक प्लेनेट से एस्पेक्टेड भी है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ जाती है नेटिव को। तो ऐसी स्थिति के अंदर नेटिव को चंद्रमा को मजबूत करने के लिए उपाय करने चाहिए। अब मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि जो मोती होता है उसको चांदी की अंगूठी के अंदर छोटी फिंगर में धारण करना चाहिए, और धारण करने के लिए सोमवार के दिन नहा धो के सुबेरे पूरे विधि विधान से मंत्रों का जाप करके उसको धारण किया जाता है, और उसके काफी अच्छे प्रभाव देखने को भी मिलते हैं। तो जो उसको धन की हानि भी हो रही है जातक को, उससे भी उसको काफी रिलीफ मिलता है। अब चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है तो वो धन का कारक भी होता है। अब चंद्रमा अगर पक्ष बल में कमजोर है या मेलिफिक प्लेनेट से एस्पेक्टेड है तो जातक को, नेटिव को धन की हानि भी होती है। तो ऐसे में अगर नेटिव चंद्रमा के उपाय करके चंद्रमा को मजबूत करेगा तो उसको धन की हानि से उसको मुक्ति मिल सकती है। अब मान लीजिए कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है, और मंगल की राशि होने के कारण चंद्रमा की जो उच्च की राशि है वो वृष है। अब नीच की राशि जो उसकी 7वीं राशि में पड़ेगी, वृष से हम काउंट करेंगे तो वो स्कॉर्पियो आई, वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगल है। तो वहां पे चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, मतलब वहां उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। और मान लीजिए कि वो शनि से भी दृष्ट है, शनि का एस्पेक्ट भी आ रहा है, तो यहां पे चंद्रमा को, जातक को चंद्रमा और मंगल दोनों के ही मजबूत करने के उपाय करने चाहिए, और शनि को प्रसन्न रखना चाहिए। तो ऐसे में जातक को चांदी की अंगूठी में मोती के अलावा मूंगा धारण करने की भी सलाह दी जाती है। यहां मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूं कि रत्न को धारण करने से पहले अपनी जो जन्म कुंडली है किसी क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर को जरूर दिखाएं, और उसके बाद ही उस रत्न को धारण करें, क्योंकि 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस से संबंध रखने वाले रत्नों को धारण नहीं किया जाता ना। यहाँ पे मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि जो चंद्रमा है वो हमारी आंख भी है, और विशेष करके जो लेफ्ट आई होती है उसको चंद्रमा से ही देखा जाता है। अब अगर चंद्रमा 12th हाउस के लॉर्ड होके सैटर्न या राहु या किसी अन्य मेलेफिक प्लेनेट से एस्पेक्टेड हैं या उनसे पीड़ित हैं, तो ऐसे में चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए, और जिन मेलेफिक प्लेनेट से वो एफ्लिक्टेड हैं उनके शांति के उपाय करने से हमारी लेफ्ट आई का विशेषकर लाभ होता है। तो जैसे मैंने आपको चंद्रमा का उपाय बताया कि वो मोती को, और मोती भी क्या है आजकल आर्टिफिशियल बहुत आते हैं, तो मोती की पहचान होनी चाहिए, और जो विश्वास के जो ऐसे ये ज्वेलर हैं वहीं से मोती को लेना चाहिए, और 5.25 रत्ती से कम का मोती धारण करने से उसके इतने प्रभाव नहीं मिलते। और चांदी की अंगूठी में सही अच्छे मोती को ही धारण करने से सोमवार के दिन चंद्रमा को मजबूत किया जा सकता है। अब चंद्रमा जो है
चतुर्थ भाव के अगर काल पुरुष की कुंडली देखें तो माँ के भी कारक हैं, चतुर्थ स्थान के भी कारक होते हैं। जैसे सूर्य को हम मानते हैं कि वो पिता के कारक है। अब चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी होकर वो राहु के अशुभ प्रभाव में आ जाए तो वहां पे भी राहु की शांति के उपाय करने चाहिए और चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि कई बार चंद्रमा के ऊपर राहु का अशुभ प्रभाव होने से जातक को मिर्गी तक के दौरे आने लगते हैं, उसकी मेंटल डिप्रेशन में भी आ जाता है व्यक्ति। और अगर चंद्रमा अष्टम स्थान के लॉर्ड है और वहीं पे विराजमान है और वो वहां पे एफ्लिक्टेड भी हैं, मान लीजिए राहु केतु के या शनि के प्रभाव से ग्रस्त हैं, तो यहाँ पे जो नेटिव है उसको राहु की या एफ्लिक्टेड प्लेनेट की शांति के उपाय करने चाहिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रदेव को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है, यहाँ ये एक्सेप्शन है। अब चंद्रमा अगर बहुत ही ज्यादा पीड़ित है तो व्यक्ति को क्या है, पागलपन तक के दौरे पड़ जाते हैं। रिसर्च से ये देखा गया है कि जितने मेंटली डिसऑर्डर वाले जो लोग हैं उनका चंद्रमा काफी ज्यादा पीड़ित होता है। तो अपनी कुंडली को किसी क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं। और अगर आजकल जो बच्चे भी हैं काफी मानसिक बीमारी से ग्रस्त रहते हैं, तो उन सब के क्या है कि जैसे ग्रहण के दिन जिनका जन्म हो रहा है वहां पे भी चंद्रमा एफ्लिक्टेड हो जाता है। अब जैसे 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण होने वाला है, तो वहां पे भी ग्रहण कब होता है, एक तो जब अपने राहु और केतु से जब ये ग्रस्त होते हैं ग्रह, जब सूर्य एफ्लिक्शन होता है तो वहां पे भी वो, जैसे आप लोग जानते हैं कि पूर्णमासी के दिन चंद्र ग्रहण होता है और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण पड़ता है। उस दिन राहु के साथ ही सूर्य, चंद्र ग्रहण के दिन राहु के साथ चंद्रमा होते हैं, तो वहां उनके कंजक्शन के कारण चंद्रमा पे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जो बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए भी चंद्रमा को मजबूत करने के उपाय करने चाहिए। अब यहां पे क्या होता है कि मैं कुछ उपाय और बताना चाहता हूं, लेकिन इन उपायों को जो मेडिकल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उन्हीं की सलाह से लिया जाता है, क्योंकि जब किसी के दिमाग को, मेंटल को स्ट्रांग किया जाता है तो उसमें जो मोती भस्म होती है उसका भी आयुर्वेद के अंदर एक अच्छा मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रयोग है और वो काफी सफल प्रयोग माना गया है। तो रत्न चिकित्सा भी एक अलग विद्या है जिसका उपयोग करके हम अपने विभिन्न जो डिफरेंट प्लेनेट अगर एफ्लिक्टेड हैं तो उनको मजबूत कर सकते हैं। और यदि 4th हाउस के लॉर्ड होके चंद्रमा पाप ग्रहों के प्रभाव में है या चतुर्थेश होकर भी चंद्रमा पीड़ित है, तो चंद्रमा को बलवान बनाना ही लाभकारी होता है। उसके लिए मोती, चांदी, दूध आदि का प्रयोग काफी लाभकारी सिद्ध होता है। और जो ग्रह कष्ट कारक हैं उन्हें कभी भी बलवान नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जो मैंने आपको पहले भी बताया और पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि किस तरीके से, किन स्थितियों में किस ग्रह का रत्न धारण करना है और उसके क्या उपाय करने हैं। तो 6, 8, 12 हाउस से संबंधित जो प्लेनेट कनेक्टेड है उनके रत्न धारण नहीं करने चाहिए। ट्राइन से है 159, 147, 10 जो केंद्र और ट्राइन के स्थान है जिनको विष्णु और लक्ष्मी स्थान कहते हैं, उनसे संबंधित जो प्लेनेट है उसके रत्न धारण करते हैं। अगर वो एफ्लिक्टेड है उनको मजबूत करना चाहिए। अब अगर पंचमेश होकर चंद्रमा पीड़ित हो जाए या सूर्य के निकट आ जाए तो भी वो कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य के जब निकट आ रहे हैं तो वो अष्टमी और सप्तमी वाला जो मैंने बताया पक्ष बल का, वो कमजोर हो जा रहे हैं। मान लीजिए मंगल और केतु के अशुभ प्रभाव में भी आ गए, यहां पे भी चंद्रमा को बलवान करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए
और मंगल और केतु की शांति के उपाय करना चाहिए। उनकी मंगल और केतु से संबंधित वस्तुओं के दान करने चाहिए और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि चांदी की अंगूठी में चंद्रमा को मजबूत करने के लिए मोती को धारण करना चाहिए। यहाँ पे मंगल और केतु के ग्रह की भी पूजा कर देनी चाहिए, करानी चाहिए। और मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। मंगलवार का व्रत भी बहुत उपयोगी साबित होता है। और जो ज़्यादा पीड़ित होता है जब चंद्रमा, तो बचपन के अंदर भी स्वास्थ्य में काफ़ी गिरावट देखी जाती है। इवन कई बार स्थिति के अंदर बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसे में चंद्रमा को मजबूत करके और जो मैलेफिक प्लेनेट है उनकी शांति के उपाय करके भी इन चीज़ों से जातक की हेल्थ को भी, उसके माइंड को भी, उसके मस्तिष्क को भी काफ़ी स्वस्थ किया जा सकता है और काफ़ी हेल्थ अच्छी हो जाती है। और मान लीजिए कि चंद्रमा कर्क लगन को अगर हम देखें तो कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा होता है। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर चंद्रमा लगन के स्वामी होकर अब यहाँ पे कर्क लगन में वो धनु राशि के अंदर जो कि छठे भाव से संबंध रख रही है, वहां पे चंद्रमा अगर विराजमान है और सूर्य से 72 डिग्री से कम ही है उनका डिस्टेंस, तो 2.25 दिन के अंदर चंद्रमा एक राशि का परिवर्तन कर लेते हैं। सूर्य लगभग रोज 1 डिग्री चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक राशि 30 डिग्री की होती है, 2 राशियां 60 डिग्री की हो गई, तो 72 डिग्री के लिए उनको चलने के लिए वो अष्टमी और सप्तमी वाला जो मैंने नियम बताया उसमें चंद्रमा पक्ष बल में कमजोर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वो पाप ग्रह से भी ग्रस्त हो गए तो जातक कई बार अल्पायु भी देखा जाता है अगर बहुत ही ज्यादा पीड़ित है। तो ऐसी स्थिति में आयु बढ़ाने के लिए जातक को, नेटिव को, चंद्रमा को बलवान करने के लिए मोती को चांदी की अंगूठी में धारण कर लेना चाहिए। और जो भी मैलेफिक प्लेनेट है जिसका एस्पेक्ट चंद्रमा पे आ रहा है उनकी शांति के उपाय करने चाहिए। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। अब चंद्रमा सपोज करें कि अष्टम भाव के स्वामी हैं और सूर्य के निकट भी हैं और साथ ही अगर वो पाप ग्रह से भी दृष्ट हैं, पीड़ित हैं, तो यहाँ पे भी ये नहीं देखना है हमको कि अष्टम के स्वामी है चंद्रमा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। तो यहाँ पे भी चंद्रमा को मजबूत करने के उपाय करने चाहिए तभी नेटिव को, क्योंकि अष्टमेश चंद्रमा को अगर मजबूत करेंगे, अष्टम के चंद्रमा को, तो मानसिक रूप से आदमी काफ़ी स्वस्थ रहेगा और उसको डिप्रेशन और कई मानसिक विकार से उसको मुक्ति मिलती है। तो आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर कोई जातक अपनी कुंडली बनवाना चाहता है तो मेरे को अपनी डिटेल भेजें, मैं उसको PDF फॉर्म में कुंडली भेज दूंगा और मैंने व्हाट्सएप नंबर भी अपने दिए हुए हैं। धन्यवाद।